हेलो एवरीवन, दिस इज मी विशाल हेयर। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे स्टूडेंट्स की लाइफ को लेकर कि कैसे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है और फर्स्ट ईयर में आने के बाद में धीरे 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 करके कैसे भी करके कुछ बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, कुछ एक एवरेज मेहनत करते हैं और कैसे भी करके अपनी फाइनल ईयर तक के सफर को पूरा करते हैं। जब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब फाइनल ईयर में आप होते हैं और फाइनल ईयर को पास करने के बाद में आपको जो है जॉब के लिए तैयारी करनी होती है, या हम बोले कि एक अच्छी जॉब या बिजनेस या कोई भी चीज के लिए आप सोचते हैं और आप इतने सारे सपने देखते हो फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में आके फाइनली आपको समझ में आता है कि अब इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक जॉब के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। यस, इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 4 लाख 5 लाख और इससे ज्यादा भी। मतलब एक तरीके से देखें तो हम 4 से 5 सालों में लाखों का इन्वेस्टमेंट अपनी स्टडीज और अपने ऊपर करते हैं। ज्यादातर लोग करते हैं, जो बाहर रहकर आकर पढ़ते हैं वो तो और ज्यादा करते हैं। लेकिन इसके बाद जो जॉब, इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और इतने सारे बिजनेसेस हैं, उसके बाद हमें जॉब की प्रॉब्लम क्यों जाती है? तो एक बार आपको इसके ऊपर सोचना है और जितने भी स्टूडेंट्स जस्ट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट जब भी हम कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी को देखते हैं या एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वाओ, व्हाट अ बिल्डिंग, दैट्स वेरी फैंटास्टिक। यस, यही निकलता है कि नहीं? जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था तो एक एमडी जो थे लियोपिन कंपनी से, वो आए हुए थे हमारे कॉलेज में। और वो जैसे ही एंटर हुए तो मैं फर्स्ट ईयर में था तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट मच, मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो ही केम एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग, एंड व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग आई वॉज शॉक्ड। व्हाई आई वॉज शॉक्ड? आई एम टेलिंग, ही जस्ट एंटर्ड, his body language, his presentation, he was just talking like that if you're going to the industries, you'll get a lot of obstacles, but after one time you'll get the great settlement and all. तो बड़ा अच्छा लगा देखकर कि वाह, what a personality। तो यही चीज है, जब हम कोई एक डिफरेंट चीज देखते हैं या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वाह, what a fantastic। तो वो चीज ऐसा क्या होती है उनमें? तो इसी को हम एक तरीके से समझते हैं, डायग्रामेटिक उससे समझते हैं कि जब हम एज ए स्टूडेंट हम पढ़ के निकलते हैं तो हम जो देखते हैं लोगों की कैरियर को और सक्सेस को, इसका मतलब हम देखें इनडायरेक्टली हम बात करें तो बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं। लेकिन हमेशा ये सोचना है आपको, उस बिल्डिंग का जो बेसमेंट है, दैट व्हाट वी कॉल द बेसमेंट टेक्निक, जो उसका बेसमेंट बनाने की टेक्निक है, वही उस बिल्डिंग को यहां पहुंचाया है। और हम जब जैसे ही पास आउट करते हैं तो हम उस बिल्डिंग और सक्सेस और उनके कैरियर को देख के हमको लगता है कि हम यहां पर हैं। हम यदि एक पिरामिड की बात करें तो हमारी कंडीशन यहां होती है। हमने अभी डिग्री बस हासिल की है, लेकिन हम यहां के बारे में सोच रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, डिग्री के बाद में आप इस लेवल को पाएंगे। लेकिन तुरंत में जॉब के लिए भी प्रॉब्लम जाती है। तो उसका रीजन ये है कि हम जो है, यू मतलब मैं या हम, और जो हमारे रिसोर्सेस हैं, ऐसा हमारे पास में रिसोर्स क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम का रिसोर्स। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में हम एज ए स्टूडेंट हम कई बार क्या करते हैं, कुछ गलती ये करते हैं कि हम फाइल बनाने में, असाइनमेंट कंप्लीट करने में, कॉपीज लिखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इसका मतलब यदि हम बहुत लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो हमारे पास में टाइम भी नहीं होता है कि हम रुक के गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें। यहाँ पेट्रोल डलवाने का मतलब ये है कि जब आप एक लंबी लॉन्ग राइड के लिए निकल रहे हैं अपने कैरियर को बिल्ड करने, जस्ट थिंक एंड वेट कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जब आप इस बेसमेंट तक, आप ऐसा कौन सा बेसमेंट तैयार करेंगे जो आपको वो कैरियर और वो सक्सेस देगा। अल्टीमेटली यदि हम जब रिसोर्सेस के ऊपर काम करते हैं, हम अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, तो क्या होता है कि अब यू के सामने कई सारी चीजें आती हैं, ये डिस्ट्रैक्शन भी आता है, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन को पार करके हमें टाइम को यूटिलाइज करके हमें अपने कैरियर को बिल्ड करना है। और कई सारी चीजें आती हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग, हमें पूरा समय निकल जाता है। वी डू नॉट गेट टाइम टू लर्न इंग्लिश, हम स्पोकन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं मिल पाता। सोचे
जब हम पास आउट होके निकलते हैं तो हमारे पास में डिग्री बस होती है, और इवन सिलेबस में क्या क्या था वो तो हमको याद भी नहीं हो पाता है। सभी के साथ होता है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। कई बार जब आप चीजों को पीछे पढ़ते हैं तो आगे का भूलते जाते हैं, दैट्स द मेमोरी कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आप फिर से पढ़ते हैं तो वो याद आता है। लेकिन एक इंटरव्यू में या एक जॉब के लिए क्या एक डिग्री बस की जरूरत है? नहीं, वो आपका एक एंट्री पास बस है। लेकिन उसके लिए जो कई सारी चीजों की जरूरत है, जो आपका बेसमेंट तैयार करता है, उसके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट सोचते ही नहीं। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, मीन्स ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें। वर्क फॉर योर पर्सनैलिटी। लाइक हायर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट कितना है, आउटपुट कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जस्ट वर्क इन योर पर्सनल इंप्रूवमेंट एंड लाइक मोस्ट ऑफ आप जो छोटी छोटी चीजें उनके ऊपर काम करें। और ऐसे ही कई हम छोटे छोटे वीडियोस लाएंगे और आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि यहां पर रखें। और आपके क्वेश्चंस, आपका नाम, आप अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम दे सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, तो हम एक लाइक उस तरीके का एक राउंड क्रिएट करेंगे कि आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा या कोशिश करूंगा। क्योंकि ज्यादातर जब हम कई सारी बुक्स को पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने की मेरी बहुत अच्छी हॉबी है, और बुक्स पढ़ने के कारण बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मेक योर हैबिट टू रीड बुक्स। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस प्रोग्राम को सुना, इस सेशन को सुना, और अपने क्वेश्चंस जरूर पूछें, अपनी बात जरूर रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर।